3100 रुपए में लूंगा, कांग्रेस बोलती है मैं 2400 में लूंगा, बीजेपी बोलती है 3100 में, फिर नेक्स्ट ईयर जो चुनाव आएगा उसमें 3500, 4000, तो लोग बाग धान ही धान बोएंगे। अभी आज की स्थिति में चाइना ने चावल का प्रोडक्शन बंद कर दिया, वो इंडिया जैसे कंट्री से मंगा रहे हैं। मतलब वो अपने संसाधन को संभाल के रखा हुआ है ताकि उसके फ्यूचर में उसकी जो आने वाली पॉपुलेशन है उस चीजों को फायदा मिले। पर हम लालच में जा करके, चाहे राजनीतिक तौर पे वो पैसे के लालच में, हम सारी चीजें अपनी गंवाए जा रहे हैं खनिजों। तो आप देखेंगे कि जो अगर समझना भी चाहेगा कि मैं थोड़ा पानी बचा लूं, तो पैसे के लालच में वो नहीं करेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह से जन जागरूकता लोगों के बीच में आए। जो हम जैसे लोग छोटे लोग कर रहे हैं, कुछ लोग, उनकी मेहनत बेकार न जाए। तो गवर्नमेंट ही कहे कि ये जो धान की जो खेती है, कम से कम रबी फसल, वो खत्म, वो नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, किनारे में पूरी किसी जमाने में बिही की बाड़ी होती थी, सब्जी अब खत्म हो गई। अमरूद, मतलब अमरूद, हमारे साइड भी बोलते हैं वो अमरूद, गुआवा एग्जैक्ट। ओके, तो वो जो होता था यहाँ भी हमने लगा रखा है। और हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम ये लगाते हैं, जब बड़ा हो जाता है तो फिर हम ये बॉर्डर वगैरह खोल के आगे शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये इसलिए है कि अब यहाँ पे क्या होता है कि सब्जी भाजी करते थे लोग, कोई पेस्टिसाइड नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। ये आप देखेंगे यहाँ पे भी हम यूज नहीं करते, हम गोबर खाद यूज करते हैं, जैविक खाद। तो वो सारी चीजें यूज होती थी, लोग हेल्दी रहते थे, कैंसर जैसी चीजें होती नहीं थी, और लोग हेल्दी फ्रूट्स लेते थे, हेल्दी सारी चीजें। मतलब सब्जी भाजी भी यही नदी के किनारे, मतलब पूरा सारी चीजें नदी पे डिपेंडेंट था। तो आप मतलब ऑर्गेनिक चीज को आप प्रमोट कर रहे हैं। बिल्कुल। अब जैसे ये पेस्टिसाइड्स में भी बहुत ज्यादा ये चीजें होती हैं, अगर जो कंटामिनेट कर सकते पानी को, तो इसकी समझ कितनी है लोगों में? मैंने कहा ना कि वो लालच के सामने सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। समझ है पर लोग उसको समझना नहीं चाहते। तो सबसे पहली चीज है, लालच छोड़नी होगी, स्वार्थ छोड़ना होगा, उसके बाद सारी चीजें समझ ऑलरेडी है अंदर। तो एक जो लेयर है वो हटाना पड़ेगा। जिस तरह से हम कम्युनिकेशन करते हैं तो 7 लेयर्स होते हैं, मैं इंजीनियर हूँ बेसिकली, तो उस सब लेयर को पार करके सैटेलाइट तक पहुंच के रिटर्न होता है। तो अगर वो पार नहीं करेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन हो नहीं पाएगी। तो वहां तक लोग पहुंच नहीं पा रहे, वो बैरियर तोड़ना होगा। लालच 7 लेयर्स में कौन से लेयर को किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा बताइए। बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट को बहुत ही कड़ाई के साथ आना चाहिए। यहाँ पे 3 बच्चियां भी डूब के मर गई थी, इसको हम लोगों ने कंप्लेन भी किया था। अभी सरकार उस पर बहुत ही संवेदनशीलता से काम कर रही है। मैं तारीफ करता हूँ कि पहली बार ऐसा घटना हुआ है इस यहाँ पे अरपा मियाँ पे कि 30 हाईवा रेत जो चोरी करके ले जा रहे थे वो वापस लाके वहीं पे डंप किया गया। नहीं तो पहले होता था कि बाहर रखा होता था, किसी और में खप जाता था। तो इस तरह का जो कार्यक्रम है वो होना चाहिए। जितनी भी जो जनसंख्या यहाँ पे रहती है, लोग बाग रहते हैं नदी किनारे, उनको ध्यान देना चाहिए कि मेरी माँ है, उसकी छाती को कोई नोचे ना, चमड़ी उधेड़े ना। ये जब भावना आएगी तब लोग बाग जो है उस लालच से उबर पाएंगे। एक भावना मन में आनी चाहिए, और एक भावना की बात नहीं है, ये वास्तविकता है। ये हमारी माँ है और उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो ये सारी भावना आनी चाहिए। दूसरी बात, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये जो रबी फसल वगैरह है वो बिल्कुल बैन कर दे, कार्रवाई करे। तो इस तरह से छोटी छोटी पहल जब हम करेंगे, लोगों बच्चों के, मेरे को बहुत खुशी होती है जब बच्चे यहाँ पे, कुछ बच्चे हमारे यहाँ ऐसे हैं कि वो गुल्लक तैयार करते हैं अपना, और बर्थडे के दिन यहाँ आकर के अर्पण को वो देते हैं। और एक खास बात और कि अर्पण महाअभियान कभी किसी से बाहर से कोई चंदा नहीं लेती, कोई हेल्प नहीं लेती। हमारे खुद के लोग हैं जो आपस में ही ये सारी चीजें, एक्सपेंसेस जो है वो बेयर करते हैं। तो हम लोगों ने इसीलिए यहाँ पे कह रखा है। और हमारे अकाउंट में पैसे होते नहीं, जब काम होना होता है 1 लाख का होता है तो वहाँ 5 लाख का हो जाता है, और किसी का कोई बर्डन भी नहीं आता, पर होता है काम। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो आपको ऑब्वियस ही समझ में आएगा। हम बाहर से लेते नहीं है। इस बार पहली बार है कि CMPDI जो SCCL का जो वो है, उसने यहाँ पे हमको बहुत ही हेल्प किया, खुद से आगे किया। CMPDI कोल इंडिया का है, जो CSR मोड पे जितने जो होते हैं ये सारी चीजों को वो हैंडल करते हैं। तो अगर ऐसे CSR इनिशिएटिव्स आए तो उससे भी काफी मदद मिलती है। देखिए, अगर वो खुद से चल के आते हैं तो हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि वो जनता का ही पैसा है। पर हमारे पास, हमारे यहाँ सभी कोई वर्किंग लोग हैं, मैक्सिमम डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर और बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सभी जुड़े हुए हैं। हम किसी को फोर्स नहीं करते कि आप आइए, ना ही किसी का रजिस्ट्रेशन फीस है ना कुछ है। एक अर्पण महाअभियान का T-शर्ट जो आप खुद ही लीजिए, खुद ही छपवाइए, हाँ, कोई लेना देना नहीं।
तो ये सारी चीजें हमने व्यवस्था कर रखी है। आप सदस्य तब बनते हैं जब यहाँ आकर के 3 सप्ताह सेवा देते हैं, ये है हमारा कंडीशन। तो ये इस तरह से हमारा रजिस्ट्रेशन होता है, और रजिस्ट्रेशन मतलब अर्पण महाअभियान का एक ग्रुप है, उसमें हम ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारे कार्यक्रम होते हैं। तो लोगों का यही है कि अगर खुद से आए तो बेहतर है, जबरदस्ती हम उनको फोर्स नहीं करते हैं। हर संडे के संडे यहाँ पे सब कोई आते हैं, सब सेवाएं देते हैं। अंदर गार्डन पाइप है, ये कॉन्सेप्ट हमने गवर्नमेंट को बताया था। देखिएंगे आपकी पूरा नोजल्स लगे हुए हैं। पहले हम स्प्रिंकल भी लगाते थे, इस बार नोजल्स लगाएंगे क्योंकि पॉसिबल नहीं था। तो गार्डन पाइप होता है, वहाँ से सारे बच्चों में पानी डल जाती है। सभी कोई आते हैं, 1 से 1.5 घंटा एक केस में लगता है, दूसरे में मतलब 2.5 घंटे में पूरा काम हो जाता है। तो काफी हेल्दी माहौल रहता है, पॉजिटिविटी रहती है, लोग बड़े एक परिवार हो गया है।